अमिताभ बच्चन को क्यों याद करता है दौलतपुर। 2008 में बाराबंकी के दौलतपुर गांव में मुलायम सिंह यादव सहित कई बड़े नेता और खुद अमिताभ बच्चन आए थे। बाराबंकी जिले की एक सीमा सीतापुर से लगती है, उसी के पास है दौलतपुर गांव। जैसे ही इस गांव का जिक्र आता है, साथ में नाम जुड़ जाता है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। ये गांव अब भी लोगों में कौतूहल पैदा करता है। बाराबंकी जाने वाले लोग इस गांव में पहुंचना चाहते हैं और अमिताभ बच्चन को महसूस करना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन से इस गांव से जुड़ाव की वजह बनी एक ज़मीन। जैसे ही यहाँ की ज़मीन के एक टुकड़े का मालिक अमिताभ बच्चन को दिखाया जाने लगा, ये गांव सुर्खियों में आ गया। 21वीं सदी के पहले दशक में इस गांव में पहली बार अमिताभ बच्चन की ज़मीन होने की बात सामने आई। 2006 में जब ये बात उठी, तब लोगों में हैरानी इस बात को लेकर थी कि आखिर क्यों और कैसे अमिताभ यहाँ किसान हो गए। बाद में अमिताभ ने वो ज़मीन ग्राम समाज को दान कर दी और फिर पक्का 3.5 बीघा ज़मीन ले ली। इसके बाद समय आया साल 2008 का। 27 जनवरी को यहाँ बड़ी जुटान हुई। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अमर सिंह अब दिवंगत हो चुके हैं। तब उनका 52वां जन्मदिन था। उस रोज़ गांव में नामचीन लोगों की जैसी जुटान हुई, वैसी ना तो इस गांव के लोगों ने पहले कभी देखी थी और ना ही उसके बाद। अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटे अभिषेक के साथ मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जम्मू कश्मीर के सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला, हरियाणा के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ आए थे। मेज़बान तो खुद अमर सिंह थे ही। भूमि पूजन हुआ और फिर यही मंच से घोषणा हुई कि ये ज़मीन तत्कालीन राज्यसभा सांसद जया प्रदा के निष्ठा फाउंडेशन को दान की जा रही है। इस पर ऐश्वर्या राय बच्चन बालिका महाविद्यालय बनाया जाएगा। शिलान्यास भी हो गया। जब लोगों ने इस गांव में अमिताभ बच्चन की ज़मीन पर ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम पर कॉलेज होने की बात सुनी, तो उन्हें यह गांव लुभाने लगा। लोग यहाँ आते हैं, गांव के बारे में जानते हैं। इस गांव के पूर्व प्रधान अमित सिंह बताते हैं, देखिए, बच्चन जी का नाम जहाँ भी जुड़ा होता कौतूहल तो हो ही जाता है। भाई, बच्चन जी का नाम जुड़ने के बाद तो लोग कॉलेज देखने की उत्सुकता तो रहती ही है। वो लोग आते हैं, फिर कॉलेज की जमीन मिलती है। कॉलेज तो खैर नहीं बना है। हाँ, हम लोग प्रयासरत हैं, कॉलेज बनेगा। भले ही अब तक गांव में डिग्री कॉलेज न बन सका हो, लेकिन लोगों का प्रयास जारी है। अपने गांव से अमिताभ बच्चन के जुड़ाव से वे खुश भी होते हैं। दरअसल साल 2012 तक जब निष्ठा फाउंडेशन यहाँ कॉलेज का काम शुरू नहीं करवा सका, तो अमिताभ बच्चन सेवा संस्थान बनाया गया और उसके जरिए काम शुरू करवाने की बात आई। इसके अध्यक्ष थे पूर्व IAS चंद्रमा प्रसाद। अमित इस संस्थान के सचिव बने। जमीन संस्थान के नाम पर ट्रांसफर हो गई। यहाँ कॉलेज बनने की ही वो उम्मीद है जो लोगों को इस गांव को भूलने नहीं देती। अमित सिंह कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की सोच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कॉलेज तमाम वजहों से अब तक नहीं बन पाया है। हम प्रयासरत हैं और हमें उम्मीद भी है। पिक्चर तो बहुत अच्छी बनी थी, मतलब सोच बहुत अच्छी थी। कॉलेज बनेगा और कॉलेज बनता भी, लेकिन ये कॉलेज हमारा राजनीति का शिकार हो गया। हुआ क्या है, इस कॉलेज बनाने का बच्चन जी का पूरा वो था, आए नहीं, बनाना ना होता तो आते नहीं। और इतना बड़ा, कम से कम यहाँ मतलब 5 लाख आदमी आया था उस वक्त। फिर निष्ठा फाउंडेशन, जिसकी अध्यक्षा जया प्रदा जी थी, उस निष्ठा फाउंडेशन को बच्चन जी ने ज़मीन, पैसा जो भी दिया, कॉलेज बनाने की ज़मीन भी दे दी। निष्ठा फाउंडेशन डिले करता रहा। निष्ठा फाउंडेशन के डिले करने के बाद हम लोग 2012 में एक प्रयास किए फिर कि जो है कॉलेज बने। रिक्वेस्ट भी किए, कई जगह दौड़े भी हम लोग। तो ये हुआ कि एक संस्था अपनी बनाई जाए। निष्ठा फाउंडेशन इस पर नहीं कुछ काम करेगी, तो हम लोगों ने संस्था बनाई अमिताभ बच्चन सेवा संस्थान। अमिताभ बच्चन सेवा संस्थान बनाने के बाद फिर बच्चन जी से जब संपर्क किया गया, तो उन्होंने इस ज़मीन को निष्ठा से फिर अमिताभ बच्चन संस्थान को, सेवा संस्थान को ट्रांसफ़र करा दिया। उसके बाद उन्होंने 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट भी दिया था। खैर, उसमें कॉलेज तो नहीं बन सकता था, लेकिन यह था, एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी कॉलेज बनने की। उम्मीद फिर से 2012 में जग गई थी। रिटायर्ड IAS थे, IAS हैं श्री चंद्रमा प्रसाद जी। चंद्रमा प्रसाद जी का काफ़ी योगदान रहा इसमें। उन्होंने बड़ा प्रयास किया और इस संस्था के अध्यक्ष भी वही हैं, मैं तो सचिव हूँ। फिर संपर्क में मैं लगातार बना रहा, लेकिन धन ना मिलने के कारण हो गया। तो इसे मुझे लगा कि ठंडे बस्ते में चला गया। फिर भी मैं अभी उम्मीद करता हूँ और प्रयास में हूँ। साल 2012 से यहाँ के लोग बड़े धूमधाम से अमिताभ बच्चन का जन्मदिन भी मनाते हैं। तब इस गांव के लोग तो जुड़ते ही हैं, आसपास के गांवों के लोग भी यहाँ आते हैं।
केक काटा जाता है। यूँ तो अमिताभ के तमाम फैंस उनके जन्मदिन पर ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का जश्न इस मायने में अलग है कि अमिताभ बच्चन की एक प्रॉपर्टी उन्हीं के गांव में है। इस गांव की ही युवती शिल्पी को उम्मीद है कि गांव के युवा अमिताभ बच्चन के उस कॉलेज में पढ़ेंगे। हाँ, सब सारे पूरे क्षेत्र के लोग यही बोलते हैं कि अगर कॉलेज बनेगा तो हम लोग यहीं पढ़ेंगे। अमिताभ बच्चन यूँ तो कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने ये गांव ही क्यों चुना? ये बात लोगों को और हैरान करती है। काफ़ी किस्से बाराबंकी और आसपास के ज़िलों की फिजा में तैरते हैं। एक राजनीतिक कहानी ये भी कही जाती है कि बाराबंकी ज़िले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता बेनी प्रसाद वर्मा हुआ करते थे, जिनसे अमर सिंह की बनती नहीं थी। ज़िले में बेनी प्रसाद वर्मा के रसूख को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अमिताभ को बाराबंकी से जोड़ना बेहतर समझा। अमिताभ का नाम इस गांव से जुड़ने का फ़ख्र इस गांव को भी है। जिस रोज़ यहाँ कॉलेज चलने लगेगा, उस दिन से अमिताभ के प्रशंसकों के बीच ये गांव अमिताभ की प्रॉपर्टी वाली जगह भर न रहकर अमिताभ के स्कूल वाला गांव हो जाएगा।